और CK12 फाउंडेशन की सभी मित्रगण, हम लोग कई दिनों से टेक्नोलॉजी को शिक्षा में कैसे जोड़ा जाए, इसमें अलग अलग कोहट में कई प्रकार के देश में भी काम हो रहा है। अभी अभी हमारे देश में AI इम्पैक्ट समिट पूरा संपन्न हुई है। AI पिछले कई सालों से दुनिया की विभिन्न प्रकार की पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया है। ऐसे टेक्नोलॉजी भी हर एक समय में करते रहता है। इन दिनों में कोई पत्रकार मित्र मेरे को पूछा कि आपने जब NEP इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाई तब AI के बारे में सोचा नहीं था क्या? तब तो मैंने उनको एक उत्तर दे के उनसे बच गया था कि हमने टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था। बाद में आके फिर मैं NEP को पढ़ना शुरू किया। NEP की अब्रिविएशन की जो सूची है, दूसरे नंबर पे AI है। इसके अर्थ है हमारी NEP लिखने वालों की AI, ये टेक्नोलॉजी AI से पहले था। AI आएगा और उसको एम्बेड करना पड़ेगा एजुकेशन में, उसमें बहुत बड़ा लीक फ्रॉगिंग होगी, इसमें सबकी सहमति थी। अभी चैलेंज उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी राकेश जी को लग रहा होगा मैं 2 साल पहले नीरू जी को क्यों नहीं मिला, तो मेरे को ये शॉर्टकट एक मिनी मॉडल शायद लाना ना पड़ता। अभी नीरू जी को भी लग रहा होगा, नीरू जी को मैं अखबारों में, कहीं रिपोर्ट्स में मैं नीति आयोग के माध्यम से कुछ राज्यों से आउटरीच करते हुए उनको मैंने देखा था। उनको अभी लगने लग रहा होगा कि मैंने सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पकड़ा, मैं प्रपोजल को क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके नहीं आया। अभी सबकी एक टाइमलाइन रहता है, सबकी जो एक नियति, ये सारे के ऊपर एक नियति रहता है। नियति एक पर्टिकुलर समय में हम सबको इकट्ठा करता है। अभी ये टीचर्स ऐप जो अभी शिक्षा डिपार्टमेंट और CK12 और हमारी सर्वम, इनकी जो एक प्राइमरी बात चल रही है, जिसमें हम बहुत स्वागत करेंगे, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन भी उसमें से एक पार्टनर बन जाए और बाकी फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि देश में कोई भी चीज़ को परिवर्तन करना है ना, समाज में सभी को लगना पड़ेगा, सभी को लगना पड़ेगा। लेकिन इसकी अभी जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है, हम करना क्या है, एक प्रकार की एक नैरेटिव कहिए, टेम्पलेट बनाइए कहिए, एक बनाना पड़ेगा। टीचर्स ऐप में क्या दिखाया जाएगा, एक बार कभी इसकी अभी कोई रेगुलेशन तो नहीं है, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच में मैं संजय जी को दायित्व दूंगा। NCERT NCT दोनों मिलके हमारी जो टीचर्स की जो NPST बनी है, हमारी जो मेंटरिंग की दुनिया है, हमारी जो पेडागोजी हम नई करिकुलम में अपेक्षा रखे हैं, क्या ये सब उसमें से अलाइन है या नहीं है। जहाँ जिस राज्य में CK12 के काम हो रहा है, उन राज्यों में मैंने थोड़ा फीडबैक लिया। उन राज्यों में स्टूडेंट्स एप्लीकेशन से ज़्यादा टीचर एप्लीकेशन अप्रिशिएटेड है। टीचर के मन में जो जिज्ञासा है, ये आप उसको समाधान दे पा रही है। एक बार इसको थोड़ा एकेडमिक वेटिंग कर लेने में इसको हम एक फुल प्रूफ कर लेंगे, ये मेरा पहला सुझाव रहेगा। दूसरा, हमें अभी कैरिकुलम, स्टूडेंट और उसके साथ टीचर्स और उसके आगे पेरेंट्स, इन तीनों को अभी भी हमको मेरे दृष्टि से 30-40% तक हम पहुंचे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी की बात हम कहते हैं, ये पेनिट्रेशन 30-40% में है। अभी भारत सरकार ने योजना बनाई, विशेष करके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हमें एजुकेशन की उपलब्ध जो फी बेस्ड स्कूल में है, जो अर्बन स्कूल्स में है, जो गवर्नमेंट रन स्कूल में है, यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय टाइप स्कूल में,
इसको भारत की जो 15 लाख स्कूल है, इस बार हमने कहा है कि हम लोग अगले एकेडमिक ईयर में यानी अप्रैल अनुवार हमें क्लास 3 अनुवार हम एआई एनाबल, एआई बेस और एआई के बारे में और एआई के माध्यम से, दो ही तो पैसा है, एआई के माध्यम से किंतु एआई के बारे में, ये दो चैलेंज है। इसको शिक्षकों को, टीचर्स को भी सिखाना पड़ेगा, इसको स्टूडेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा। दो प्रमुख डिबेट इमर्ज कर रहा है इन दिनों में। क्या ये व्यक्ति की ह्यूमन इंटेलिजेंस को लिमिटेड करेगा, क्या निर्भरता बढ़ाएगी, क्या मेमोराइजेशन को बढ़ाएगा या डिजाइन थिंकिंग को नया लेके आएगा? ये प्रश्न पब्लिक डोमेन में डिस्कोर्स हो रहा है। मेरा व्यक्तिगत मत कुछ हो सकता है, हम सबके अपना अपना अनुभव भी हो सकता है। हमें लगता है कि हम इस रूम में जितने लोग बैठे हम लोग इसमें तो सहमत हैं, ये लिमिटेशंस नहीं करेगा, ये प्रोपेल करेगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है। लेकिन अगर हम उसकी स्पष्टता क्या पढ़ाएंगे इसकी अगर हम स्पष्ट करें। एक दूसरा, एक दुनिया में तेजी से एक डिबेट खड़ा हो रही है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को लेके, डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को लेके, स्पेशली स्पेसिफिक कहे तो सोशल मीडिया को लेके। हमारे देश में सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी की जो साइज है, इकोनॉमी की जो स्टैंडर्ड है, हम दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देने की स्थिति में नहीं है। हम अभी क्लासरूम में एक सब्सटेंशियल नंबर में व्हाइट बोर्ड लग गया है। हमारी डिपार्टमेंट्स काम कर रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ, कम से कम आने वाले 1-1.5-2 सालों में भारत की सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड हम पहुंचा दें। कई प्रकार की जो एआई ड्रिवेन ऑफलाइन मॉडल भी देखने को मिलता है, एआई एनेबल ऑफलाइन मॉडल। इसीलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सेट टॉप बॉक्स टाइप की इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, एप्पल टीवी जैसे अपना टीवी के अंदर ही लेके इंस्ट्रूमेंट दे के लेके आ रहा है, या छोटा सा डिब्बा ऊपर लगा दे रहा है, ऐसे हमारी अनेक टेक्नोलॉजी भी हमारे सामने आई है। मूल विषय है, स्टूडेंट हो या टीचर हो या पेरेंट्स हो, उसकी मन की प्रश्न को पर्सनलाइज उत्तर देना। यह है कि मेरे दृष्टि से, मैं हाउ डू आई अंडरस्टैंड एआई एम्बेडमेंट टू आंसर द क्वारी और एंजाइटी विद इन द स्टूडेंट, विद इन द टीचर्स, विद इन द पेरेंट्स, तीनों के अंदर है। मेरे बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं सीखेगा? इंग्लिश सीखने से उनको नौकरी मिलेगा। ये एक प्रश्न पेरेंट्स के मन में है। टीचर जैसे भी होंगे, टीचर्स अल्टीमेटली क्लास में 40 में 40 स्टूडेंट है तो 7-8-10 नहीं पहुंचता है, उसकी अटेंशन 7-8 टीचर के पास ही रहता है। और थोड़ा ग्रेटर बाउंड्री बनाए तो 12-13-15 हो गया तो बहुत मुश्किल है। 25 स्टूडेंट बाहर रहते हैं। 25 स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है ऐसा नहीं है। मेरे दृष्टि से एआई उसकी बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, एआई उसकी बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। ये सारे में इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, इसमें डिपार्टमेंट इस प्रकार की चीज़ों को जब हैंड होल्ड करे, स्वागत करे, पार्शियली वेटिंग भी करे। लेकिन एक शर्त में आप लोगों की यहाँ आने के पहले, मैं इन दिनों में नीरू जी के साथ मेरा और एक इंटरेक्शन हुई है। हमारे शाह जी और सर्वम की प्रत्युष, और उधर हमारे विनोद जी, इस फाउंडेशन की जो दूसरे पहिया है, विनोद खोसला जी, इन दोनों, उनके साथ हमारे
यूएस के हमारे एम्बेसडर विनय कोत्रा जी, ये सब लोग हम लोग मिले थे। इस बीच में हेल्थ की भी इस प्रकार की एक मीटिंग अच्छी हो गई है। उसमें हमारी एक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हम लोग बना ही रहे हैं। एप्लीकेशंस नीरू जी ने बनाई है, फिलांथ्रोपिस्ट है तो और बढ़िया बनाएगी। उसके साथ भारतीय एयरटेल जैसे बड़ा नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क हमारे साथ जुड़ता है तो उसके एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ऐसे इनके साथ अलग बैठना, इनकी ये सिर्फ इनकी CSR नहीं होनी चाहिए, ये उनकी लो CSR, यानी ये एयरटेल देश की नंबर 1 कम्युनिकेशन कंपनी है, नंबर 1 है मार्केट शेयर में। आप नंबर 2 है। हमारी काम करेंगे तो नंबर 1 हो सकती है। यानी अगर बच्चों को फ्री में हम एप्लीकेशंस पहुंचाएंगे तो बच्चे इसी को पढ़ेंगे। इसलिए यही है कि इसलिए मैं कभी कहता हूं कॉर्पोरेट्स को, आप CSR मत कहिए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। सोसाइटी को टेक्नोलॉजी साभी बनाना, एम्पावर करना। आपकी ज्यादा डाटा खाता होगा। मेरे मान लो, कल्पना करो देश की 30 करोड़ यंगस्टर्स डाटा साभी हो जाएंगे, फायदा किसका होगा? फायदा आप ही का होगा, कोई खराबी नहीं है। भारत में जिस प्रकार की डाटा की प्राइस है, इसमें हमें समाज को एम्पावर करने में फायदा है। लेकिन एक उसमें ये एप्लीकेशंस हैं, इसकी इन दिनों में AI इम्पैक्ट समिट की सबसे जो बड़ा स्टेटमेंट निकल के आई भारत के पक्ष में, हम अपना सोवरेन AI पे करेंगे। आज शायद हमारी सोवरेन AI की तुलना में हमारी सोवरेन AI जो दोनों हमारी इन दिनों में सामने आई है, एप्लीकेशंस में तो हमारे देश के बच्चों को कोई पीछे रख ही नहीं सकता है। थोड़े दिनों में हमारे देश के बच्चे एप्लीकेशंस में दुनिया के लीडर बनने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लैंग्वेज LLM क्या यूज करेंगे? शायद ग्लोबल LLM आज हमारे देश के LLM से थोड़ा सा भी दिख सकता है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से हम और सरकार की ओर से, विनोद जी इन दिनों में प्रधानमंत्री जी को मिले हैं, हमारी आग्रह रहेगा हम लोग इसमें विदाउट कॉम्प्रोमाइज। अभी CK12 की LLM क्या है? इट्स नॉट नेसेसरी। ये जितना जल्दी हो जाए, जिस दिन कर जाओगे फिर हम पहले उस दिन, संजय कुमार जी आपकी इस मुहिम को, अच्छा आप तो हमारे साथ दीक्षा में आ ही रहे हो, दीक्षा में हम टीचर की भी ट्रेनिंग की, ये मॉडल हम उधर भी शिफ्ट करेंगे, भारती को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें इसको जितना ओपन सोर्स, जितना डेमोक्रेटाइज ये करेंगे, हमारी फायदा उतना होगा। इतना मेरा शर्त रहेगा। आप धीरे धीरे आप मूव टुवर्ड्स, क्योंकि हमारे देश की बच्चों की पूंजी है, हमारे पास यही पूंजी है। कोविड में मेरे पास इतना संसाधन डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे नहीं था, फिर भी मैंने वैक्सीन बनवाया, फिर भी मेरा इकोनॉमी रोबस्ट रहा। मैं दुनिया की ग्रोथ इंजन इसलिए बना हूं कि मेरे देश की इनहेरेंट ताकत है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। इसमें मैं मेरे नॉलेज को दुनिया के साथ जो शेयर हो गया। आने वाले दिनों में एजुकेशन कम्युनिटी अपना डाटा को सोवरेन प्लेटफॉर्म पे रखना, हम बिल्कुल, और आप दोनों फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारे साथ जुड़ रहे हो, आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ। CK12 को कर रहा हूँ, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन को भी कर रहा हूँ। दोनों को अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक बधाई। और ये जैसे लोग कम से कम देश की टीचर, और अगर जो हमने शब्द लगाया लोकल लैंग्वेज नहीं, ये ऑल आर लिनियर लैंग्वेज। आज हमारे देश में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। अभी आप सर्वम से बातचीत करके आप इसको 22 भाषा में, शिक्षा में हमको थोड़ा और भाषा चाहिए, क्योंकि देश की जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है, जिसकी संख्या
121 भाषाएं हैं। आज के परसेंटेज में 8% उनकी कम से कम आइडेंटिफाइड तो 121 है, उसे और ज्यादा होगा। उसकी टीचर को भी इसमें से टेक्स्ट बुक और उसकी लोकल मदर टंग दोनों की लिंक एआई बनेगा। ये आपके टीचर साहब बनेगा, ये आपके टीचर साहब बनेगा। इसीलिए हमें लैंग्वेज इसके बड़ा ब्रिज है, बड़ा एनेबलर होगा। इसमें हम लोग मिलके काम करें। मैं आई एम कॉन्फिडेंट हम जब कभी फिर निकट में मिलेंगे एक नई उपलब्धि के साथ मिलेंगे। आप सबको फिर मैं एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अभी मैं इसमें आपके पास उस एप्लीकेशन की सहायता कुछ यूज करने लायक फॉर्मेट है, इसमें आप दिखा पाओगे? और दिखा पाओगे थोड़ा इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करो। जो टीचर साहब में टीचर साहब कैसे दिखेगा? मैं टीचर